पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीईसी के जरिए अरब सागर तक पहुंच बनाने के बाद अब चीन की नजर बंगाल की खाड़ी पर है। चीन ने बांग्लादेश और म्यांमार के साथ नए आर्थिक कॉरिडोर की योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। यदि यह परियोजना साकार होती है तो चीन के कुनमिंग शहर से म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाहों खासकर मोंगला पोर्ट तक सड़क, रेल और समुद्री संपर्क स्थापित हो सकता है। रणनीतिक नजरिए से इस परियोजना को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि जरूरत पड़ने पर यही बुनियादी ढांचा सैन्य रसद, सैनिकों और भारी सैन्य उपकरणों की आवाजाही में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की हालिया चीन यात्रा के दौरान इस परियोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्तावित कॉरिडोर चीन को बंगाल की खाड़ी तक सीधी पहुंच उपलब्ध करा सकता है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ उसकी रणनीतिक मौजूदगी भी मजबूत हो सकती है। यह परियोजना काफी हद तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जिस तरह सीपीईसी के जरिए चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच मिली, उसी तरह नया कॉरिडोर चीन को बंगाल की खाड़ी तक एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक सड़क, रेल और बंदरगाह नेटवर्क का उपयोग सामान्य परिस्थितियों में व्यापार के लिए किया जाता है, लेकिन संकट या युद्ध जैसी स्थिति में इन्हें सैन्य उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में इस परियोजना को भारत की पूर्वी सीमा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह पहल पूरी तरह नई नहीं है। ढाका में चीन के राजदूत याओ वेन ने बताया कि वर्ष 1999 में बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार बीसीआईएम आर्थिक कॉरिडोर की अवधारणा सामने आई थी। इसका उद्देश्य चारों देशों को सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई संपर्क के जरिए जोड़ना था। हालांकि यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। याओ वेन ने कहा कि चीन और बांग्लादेश के बीच शुरू हो रहा यह सहयोग अंतिम चरण नहीं है। यदि अन्य देश भी इस पहल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चीन उनका स्वागत करेगा। उन्होंने कहा कि इनमें शामिल होना या इंतजार करना संबंधित देशों का अपना निर्णय होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और बांग्लादेश के बीच विदेश नीति और रक्षा मामलों पर 2+2 संवाद तंत्र शुरू करने पर भी सहमति बनी है। इस व्यवस्था के जरिए दोनों देश रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग को नई दिशा देने की तैयारी कर रहे हैं। भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि वर्ष 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बीजिंग और ढाका के रिश्तों में तेजी से मजबूती आई है। इस दौरान तिस्दा नदी परियोजना, भारत की पूर्वी सीमा के पास लालमोनीरहाट एयरबेस के विकास में चीनी सहयोग, ढाका में ड्रोन निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूनिट स्थापित करने की योजना तथा मोंगला पोर्ट के पास आर्थिक क्षेत्र के विकास का ठेका चीन को दिए जाने जैसी कई समझौते हुए हैं। उल्लेखनीय है कि मोंगला परियोजना पहले भारत के साथ प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में बांग्लादेश ने इसे रद्द कर चीन को सौंप दिया। यदि यह नया आर्थिक कॉरिडोर आकार लेता है तो दक्षिण एशिया में चीन की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। वहीं भारत के लिए अपनी पूर्वी सीमाओं पर नई रणनीतिक चुनौतियां सामने आने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।